हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देखना है ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर के धर्म ध्वजा को बदलने का अद्भुत दृश्य। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। आज मैं इसका इतिहास और इसकी सारी जानकारी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जिससे कि आप छोटी छोटी जानकारी से वंचित रह जाएँ। और मैं आपको चारों जो इसके चार मुख्य द्वार हैं, चारों मुख्य द्वार से इस ध्वजा को बदलते हुए दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। और इसका क्या सही समय है धर्म ध्वजा बदलने का, वो भी बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले बताते हैं इस मंदिर और इस धर्म ध्वजा के इतिहास के बारे में। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का 20 फुट का त्रिकोणाकार झंडा प्रतिदिन बदला जाता है और इसे बदलने का दायित्व चोल परिवार के पास है। और चोल परिवार इस परंपरा और दायित्व को करीब 800 सालों से पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रहा है। मंदिर से जुड़ी ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जिस दिन झंडा या ध्वज नहीं बदला गया, उस दिन से भगवान जगन्नाथ का मंदिर 18 साल के लिए स्वतः ही बंद हो जाएगा। मंदिर का ध्वज कई मील दूर से ही आपको दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज के पास एक सुदर्शन चक्र स्थापित है। और इस सुदर्शन चक्र की खास बात यह है कि आप इसे किसी भी दिशा, किसी भी द्वार से देखें, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सुदर्शन चक्र का मुख आपकी ओर ही है। और दोस्तों इस जगन्नाथ मंदिर के ध्वज का रंग 3 प्रकार का है: लाल, पीला और सफेद। दोस्तों भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। और मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज को प्रतिदिन बदला जाता है। मंदिर के ध्वजा की लंबाई 20 फुट की होती है। मंदिर में ध्वज को बदलना एक तरह से पूजा का भाग माना जाता है। मंदिर के ध्वज से जुड़ी कई पौराणिक कथा जुड़ी हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर में झंडा या ध्वज बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि नियमित रूप से ध्वज बदलने के साथ साथ भगवान जगन्नाथ के आगमन की घोषणा होती है। झंडे से जुड़ी पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति की उद्घोषणा करने के लिए ध्वज बदलने का निर्देश देते हैं। मंदिर में ध्वज को बदलना पुजारियों द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठानिक कार्यों में शामिल किया हुआ है। ध्वज को मंदिर के शिखर पर लगाना कठिन कार्य होता है। मंदिर पर ध्वज लगाने की परंपरा चोल वंश के द्वारा 800 सालों से निभाई जा रही है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा को प्रतिदिन बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर में ध्वज बदलने का समय ऋतुओं के अनुसार तय होता है। सर्दी के मौसम में सूरज जल्दी डूब जाता है, इसलिए शाम 5 बजे ध्वज बदला जाता है। और गर्मी के मौसम में शाम 6 बजे ध्वज बदला जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ की पूजा का एक हिस्सा माना जाता है। और दोस्तों ध्वज बदलने के साथ ही इस मंदिर की आरती भी होती है। इस मंदिर का झंडा बदलने के लिए पुजारी लोग जंजीरों के सहारे प्रतिदिन 45 मंजिला चोटी पर चढ़ते हैं। इससे पहले वह नीचे आग जलाते हैं और धीरे धीरे मंदिर के गुंबद तक पहुंचता है और पुराने झंडे को हटाकर नया झंडा स्थापित करते हैं। इस झंडे को मौसम कोई भी हो बदलने की परंपरा, जिसे हर दिन बदलना पड़ता है। और झंडा दोस्तों हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है। अगर दाएं तरफ हवा चल रही होगी तो यह बाएं तरफ लहराएगा, उत्तर में चल रही होगी तो पश्चिम में लहराएगा, अगर पश्चिम में चल रही होगी तो उत्तर में लहराएगा, पूर्व में चल रही होगी तो पश्चिम में लहराएगा। इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाया या समझा पाया है। और दोस्तों इस धर्म ध्वजा के शिखर पर आज तक ना ही कोई पंछी उड़ता और ना ही इस धर्म ध्वजा के शिखर पर बैठा हुआ पाया गया है। अगर आप मंदिर के धर्म ध्वजा को बदलने का अद्भुत दृश्य कैमरे से देखना और कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मंदिर के बाहर से ही इस अद्भुत दृश्य को कैद करना और देखना होगा। अगर आप इस धर्म ध्वजा के अद्भुत दृश्य को पास और करीब से देखना चाहते हैं, तो आपको मंदिर के अंदर आना होगा सिंह द्वार से। वहां से खड़े होकर आप बिल्कुल पास और बिल्कुल करीब से इस अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं। इस धर्म ध्वजा को बदलने के लिए 4 से 5 पुजारी ऊपर जाते हैं और हर पुजारी का काम अलग अलग है। और हाँ दोस्तों, इस अद्भुत धर्म ध्वजा के बदलने के साथ साथ अगर आप भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के बिल्कुल करीब से दर्शन करना चाहते हैं, तो आप सुबह के 5 बजे दर्शन करें। बिल्कुल करीब से दर्शन होंगे आपको। और इस धर्म ध्वजा के बदलने का समय शाम 5 बजे का है, तो टाइम का आप विशेष ध्यान रखिए।
और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैं ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल और स्थान वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता रहूं, आप तक पहुंचाता रहूं और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देता रहूं, जिससे कि आपकी यात्रा हो सके सबसे आसान। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। दोपहर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। पुरी जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ आपको भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर एक साथ विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ और कलयुग का धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। कुछ दूरी पे खड़े होकर आप इसका गुंबद देख सकते हैं। और दोस्तों, गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, आपको ज़मीन पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो ज़मीन पर पड़ती ही नहीं है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के इस मंदिर का भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। अगर आप जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों, आषाढ़ माह जून या जुलाई में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुडिच्चा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा लगभग 3 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुडिच्चा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। और दोस्तों, ये ग्रांड रोड पे ही गुडिच्चा मंदिर पड़ता है, जो बिल्कुल आमने सामने लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजापति महाराज सोने के झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरा रथ कहते हैं। अगर आप भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा और दर्शन को आना चाहते हैं और इसका संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों, मेरे ही चैनल पे आपको भगवान जगन्नाथ जी का संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। वहां जाकर उसे आप देख सकते हैं और अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। साथ ही यात्रा संबंधित और कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का यह मंदिर कई रहस्यों से भरा पड़ा है। इसके जितने भी आप रहस्य सुनेंगे सब अद्भुत और अलौकिक हैं। बहुत सारे रहस्य तो आपको गूगल या यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिसे आपको आकर यहाँ ही साथ साथ दिखेंगे और जिसके साथ साथ ही आप उसका आभास कर सकते हैं। अगर आप भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ जी के अद्भुत धर्म ध्वजा के दर्शन करना चाहते हैं तो एक दिन का समय लेके आएँ। अगर आप पुरी के आसपास मौजूद छोटे छोटे मंदिरों देखना और घूमना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेकर आएँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी मत करिएगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।